चलो क्वेश्चन नंबर 17 10.3 शीर्ष एक त्रिभुज दे रखा है, इसके 3 शीर्ष ए बी सी दे रखे हैं आपको, और ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई और उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो ये ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें शीर्ष ए 2,3, शीर्ष बी दे रखा है 4,-1 और सी दे रखा है 1,2। त्रिभुज के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। तो इस ए से इसकी सामने वाली जो भुजा है इस पे लंब डाल दिया हमने। तो इस लंब की लंबाई और इसका समीकरण, मान लो ये इस भुजा को बिंदु डी पर मिलता है। तो सबसे पहले तो ए डी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जो ए डी रेखा है वो किस बिंदु से जा रही है? ए डी रेखा किस बिंदु से जा रही है? 2,3 ए से जा रही है, जिसकी निर्देशांक आपको पता है। तो इसका मतलब इस रेखा की अगर आपको ढाल पता चल जाए तो आप इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हो। और इसकी ढाल क्या होगी? इस रेखा की लंबवत है, इस रेखा की ढाल आप निकाल सकते हो। तो बी सी रेखा की ढाल और ए डी रेखा की ढाल दोनों लंबवत होगी, यानी दोनों का गुणा -1। तो कर ही देते हैं इसको कंप्लीट। तो रेखा ए डी और रेखा बी सी दोनों लंबवत है, दिया ही है हमें। अतः ए डी की ढाल इंटू रेखा बी सी की ढाल बराबर -1। तो ए डी रेखा की ढाल हमें नहीं पता, उसको ढाल हमने m मान ली। और बी सी रेखा की ढाल, बी सी की ढाल कैसे निकालोगे? y2 - y1, तो 2 + 1 अपॉन x2 - x1 बराबर -1। ये आ गया कितना? 3/-3। तो -m बराबर -1। यहाँ से हमें m का मान मिल गया। इसकी ढाल -1 है तो उसकी ढाल 1 हो जाएगी। तो ए डी रेखा की ढाल मिल गई हमें 1, और रेखा ए डी का समीकरण, ए डी रेखा बिंदु ए से जाती है, यानी 2,3 से जाती है और उसकी ढाल 1 है। तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो y - y1 का मतलब 3 बराबर m का मतलब 1, x - 2। तो इस दोनों को उधर ले जाना, ये x - 2, तो x - y और -3 उस तरफ जाएगा तो +1 बराबर 0। ये इस रेखा ए डी का समीकरण आ गया। अब ए डी और बी सी दोनों रेखाओं का समीकरण आ गया। अब एक तो तरीका हमारे पास है, इस लंब की लंबाई ज्ञात करने के आपके पास 2 तरीके हैं, है ना। तो लंब ए डी की लंबाई, पहला तरीका सीधा ही है, किसी बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये क्या आएगा? बिंदु ए 2,3 से रेखा, अब इस रेखा का समीकरण बनाना पड़ेगा आपको। चलो इसका समीकरण बनाते हैं पहले। तो इस रेखा का हमारा समीकरण क्या आ जाएगा? y - y1 यानी 1 बराबर m अभी ज्ञात किया, इसका -1 आया था, इंटू x - x1। तो इस रेखा का समीकरण हो गया y + 1 बराबर -x + 4। तो x को इधर ले आओ तो x + y - 3 बराबर 0। ये इस रेखा का x + y 4 नहीं, ये इस रेखा का समीकरण है, x + y - 3 बराबर
0। अब इस रेखा पर उस बिंदु से लंब डाला गया है, तो बिंदु ए से रेखा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर इस बिंदु इसमें x और y की जगह निर्देशांक रख दो 2 प्लस 3 माइनस 3। x के निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक 3 अपॉन अंडर रूट x का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, ये आएगी लंबाई। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 बटे अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2। एक तो ये तरीका हमारे पास सीधा कि इस लंब की लंबाई कितनी आएगी, तो अंडर रूट 2 इकाई ये आ जाएगी। ठीक है, ये था यहाँ से टाइप फर्स्ट। दूसरा तरीका सोच के देखो क्या हो सकता है। वो तो समांतर रेखाओं के लिए होता है। दूसरा तरीका आप ये सोचो, अगर किसी तरह आपको बिंदु डी के निर्देशांक मिल जाए, तो फिर आप ए और डी के बीच की दूरी निकाल लोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के, है ना। और बिंदु डी के निर्देशांक कैसे मिलेंगे? बिंदु डी के, हाँ, बिंदु डी का निर्देशांक का मतलब ये जो रेखा है और ये रेखा है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु डी। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे? इस रेखा का समीकरण ये है और उस AD रेखा का समीकरण ये है। इन दोनों को सरल करेंगे तो हमारे पास बिंदु D का निर्देशांक यानी इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। एक मैं करके दिखाऊँ, आपको पता लगना चाहिए भी, उत्तर इतना ही आएगा। तो पहला AD तथा BC रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु D है। तो इन दोनों को सरल करते हैं। AD रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और ये रेखा है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। सरल करेंगे, विलोपन विधि 2x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 1 और x का मान 1 यहाँ रखोगे, इसमें रख दो तो y बराबर 2। यानी इस बिंदु D के निर्देशांक मिल गए आपको 1,2। अब AD की कहाँ करें, साइड में, यही नीचे करते हैं। तो AD की दूरी, बिंदु A की D से दूरी कितनी आएगी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 बराबर आ गए दोनों। तो एक ये तरीका भी था इसका। ये है टाइप सेकंड। दूरी नहीं दे रही, पीछे दूरी नहीं दे रही, अच्छा बिल्कुल।